नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। चूँकि मैंने बताया था कि आज से करंट अफेयर की शुरुआत हो रही है और इसमें आज हम देखने वाले हैं 1 से 7 जून के मध्य के करंट अफेयर के बारे में। काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। यह साप्ताहिक करंट अफेयर की श्रृंखला है। आगे आने वाले समय में श्रृंखला कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग इसको देखिए और काफ़ी अच्छा कलेक्शन इसमें है। और जिस तरीके से 1 से 7 जून के बीच का ये वीडियो है, आने वाला वीडियो जो होगा वो 8 जून के आगे का होगा और जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचेंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर की। काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट इसमें संकलित किए गए। तो आप लोग अगर जो इसको देख रहे हैं तो आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको आप अपनी एक कॉपी पर इसको नोट करते हुए चलिए और इस पर आप जून से इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ। बाकी आने वाले समय में जब हम एग्ज़ाम वगैरह पास आएंगे तो हम इसको क्या करेंगे कि मार्च से इसको हम कवर करेंगे। मार्च अप्रैल मई 3 महीनों को मैं इसमें कवर करूँगा। तो उसको मैं मंथली में बता दूँगा, मतलब मासिक करंट अफेयर के अंतर्गत तो उसको हम कर देंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन जून में साप्ताहिक करंट अफेयर में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या, फैक्ट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। फैक्ट है, त्सांग यिन हंग सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी है। त्सांग मिन हंग है सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी। इनका जो रिकॉर्ड है वो 29 घंटे 6 मिनट का है। तो आप देख सकते हैं ये हैं त्सांग मिन हंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने 2 बच्चों की नीति ख़त्म कर 3 बच्चों की नीति अपनाई है। आप जान रहे हैं कि अभी तक क्या था कि चीन में 2 ही बच्चे पैदा किए जा सकते थे, लेकिन अब क्या किया, उसने 3 बच्चे पैदा करने की नीति अपनी अपना लिया है। 3 बच्चे, क्योंकि वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे उसकी बूढ़ी जनसंख्या ज़्यादा हुई चली जा रही थी। क्वेश्चन, फिर हम तीसरे फैक्ट की तरफ आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को इफ़को द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप देख सकते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आप जो लागत है वो काफ़ी कम आएंगी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वाल्व है और इंक्रीज फार्मर इनकम है और इन्हांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी है और चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया है। तो मतलब कहने का मतलब यही कि सस्ता पड़ेगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी है और बाकी सब चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के इफ़को ने इसको लॉन्च किया है। तो इफ़को ने इसको क्या किया, लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा, लिक्विड यूरिया, नैनो लिक्विड यूरिया। फिर हम आइए देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण देने की मंजूरी दी। तो आप याद रखिएगा कि आखिर किस राज्य ने मराठा आरक्षण दिया। तो मराठा आप जान ही रहे हैं, तो वो सीधी बात है कि महाराष्ट्र ही हो जाएगा। और याद रखिएगा EWS कोटे के तहत दिया है। नेक्स्ट है, टीवी नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए। आप देख रहे हैं ये हैं टीवी नरेंद्र, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, WHO ने SARS-CoV-2 के B16171 को कप्पा तथा B16172 वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया है। तो आप याद रखिएगा। तो जान ही रहे हैं कि अब इसमें हाल ही में आप देख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो आप याद रखिएगा, WHO ने दिया है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल के महानिदेशक बने हैं। तो याद रखिएगा, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। देख लीजिए ये हैं प्रदीप चंद्र नायर हैं। नेक्स्ट है, हसमतुल्ला शाहिदी अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। तो आप देख रहे हैं ये हैं हसमतुल्ला शाहिदी अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, अरुण मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट है, भारत और जापान के मध्य सतत शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है। तो सतत शहरी, इस प्रश्न देखिए इस तरीके से बन सकता है कि किन 2 देशों के मध्य सतत शहरी विकास समझौता हुआ है, या इस तरीके से भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास समझौता किया है। तो वो हो जाएगा भारत और जापान के मध्य में है। तो देखिए अभी नेक्स्ट आएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए भारत और मालदीव के मध्य में टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, लेकिन जो बात करेंगे जापान के बीच में तो सतत शहरी विकास के लिए हुआ है। दोनों में हल्का सा चेंज है, आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, भारत और मालदीव के मध्य टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, याद रखेंगे मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा पोत खर्ग
आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा पो तथा खर्ग आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो आप इसकी इमेज वगैरह देख रहे हैं। तो आइए लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो ये आग लगी है तो ये कहाँ पर डूबा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ये मैप है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये गल्फ़ ऑफ ओमान आपको दिख रही है। तो गल्फ़ ऑफ ओमान हो गई है। और इधर आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ़ है, अर्थात फारस की खाड़ी है। और यहीं पर आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है यहीं पर इसी के पास में डूब गया है। तो इसको याद रखिए गल्फ़ ऑफ ओमान के पास में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ईरान है, ये ईरान दिख रहा है आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है। यहाँ पर जो जलसंधि आपको दिखेगी, इस जो ये जलसंधि आपको दिख रही, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मुज जलसंधि। तो हार्मुज जलसंधि से परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता रहा है, हार्मुज जलसंधि किसको अलग करती है। तो अलग तो देखिए तो अरब प्रायद्वीप को करती है, और इस तरफ देखेंगे तो ईरान पड़ता है, उसको अलग करती है। बाकी अगर जो बात की जाएगी जोड़ती किसको है, तो जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। इसको याद रखिएगा। तो ये हल्का सा है, आप लोग याद रखिएगा कि आखिर कहाँ की बात की जा रही है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ओमान की खाड़ी के पास की बात की जा रही, ईरान का पोर्ट है खर्ग जो डूब गया है, याद रखिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में केरल को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि बिहार अंतिम स्थान पर है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है शीर्ष पर कौन है। तो जब हम देखेंगे तो शीर्ष पर है केरल, और अंतिम पर जब हम देखेंगे तो बिहार है। तो याद रखिएगा। तो SDG इंडेक्स में सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम देखेंगे तो केरल शीर्ष पे, बिहार सबसे नीचे है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हो गया है। तो ये प्रश्न ये आ सकता है कि लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ, ये कौन थे, तो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ADB ने सिक्किम राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से $25 लाख की ऋण सहायता के लिए समझौता किया है। तो आखिर ADB ने किसके साथ समझौता किया है, भारत सरकार के साथ समझौता तो किया है, लेकिन किस राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सड़कों के, तो वो सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में क्या किया जाएगा, जो बुनियादी ढांचा है सड़कों की मरम्मत वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो उसको लेकर के $25 लाख के ऋण सहायता की समझौता किया है ADB ने भारत सरकार से। किसके लिए, सिक्किम राज्य के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया। ये तो आप पुरानी न्यूज़ हो गई वैसे तो, लेकिन आप ये याद रखिए किसने नाम वापस लिया, तो नाओमी ओसाका ने लिया है, याद रखिएगा नाओमी ओसाका ने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं। इसका थीम जो है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। तो याद रखिएगा ये क्या थीम, मेज़बानी जो है इस बार पाकिस्तान कर रहा था, याद रखिएगा। बाकी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन थीम याद रखिएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली है, याद रखिएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसको लेकर के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे EWS SC ST अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। तो याद रखिएगा कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो राजस्थान सरकार ने की है। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न हो सकता है, पूछ ही ले कि आखिर ये मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो वो राजस्थान में चलाई जा रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, आप जान ही रहे हैं। इस बार इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, स्वस्थ के लिए आज का सुरक्षित भोजन, इसको आप याद रखिएगा। बाकी इसकी 7 जून को मनाया था, आप जान ही रहे होंगे, लेकिन इसकी थीम वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये थीम वगैरह आप देख रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो याद रखिएगा, तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये आपको वैसे इमेज वगैरह तो आपको याद नहीं रखी, लेकिन हाँ ये हैं, याद रखिएगा। तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्ट जो है वो चीन का कृत्रिम सूर्य है, जिसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड करने का जो बनाया है, तो वो कौन है, वो हो जाएगा ईस्ट, चीन का सूर्य। देखिए ये इस तरह की बना रहा था, तो ये है, आप देख रहे हैं 120 मिलियन, आप जान ही रहे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो याद रखिएगा। बाकी मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत असम सरकार ने की है। तो याद रखिएगा किसने किया है, असम सरकार ने किया। क्या मुख्यमंत्री शिशु योजना, जैसे कोरोना में जिनके
जो बच्चे अनाथ हो गए उनको लेकर के असम सरकार ने ये योजना शुरू की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइबर है। साइबर जो है वो क्या है, तो साइबर जो है यंत्र तारों की संख्या गिनने वाला उपकरण है जो नासा का मिशन है, अर्थात ये क्या करेगा, ये तारों की संख्या गिनेगा। तो याद रखिएगा साइबर 2 नाम है इसका। तो कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2, तो याद रखिएगा इसका नाम साइबर 2 है, याद रखिएगा साइबर 2, क्या नाम है, साइबर 2। तो साइबर 2 जो इसका फुल फॉर्म मैंने बताया ना, ये हो सकता है परीक्षा में पूछ ही ले, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2, तो साइबर 2 आप याद रख लीजिएगा। बाकी पूछा जा सकता है साइबर 2 क्या करेगा, तो तारों की संख्या गिनेगा। हम लोग अभी अंदाज़ा लगाते हैं ना कि एक आकाशगंगा में इतने मिलियन तारे हैं, इतने लाख हैं, इतने अरब हैं, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये तारों की संख्या को गिनेगा। ये नासा का एक मिशन है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो उड़ान योजना की शुरुआत पंजाब सरकार ने की है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें महिलाओं को और सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। इसके तहत क्या किया जाएगा, महिलाओं को और लड़कियों को क्या किया जाएगा, सैनिटरी पैड वगैरह बांटे जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि आखिर उड़ान योजना की शुरुआत पंजाब सरकार ने की है, तो किसने किया, पंजाब सरकार ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आएंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डेओप ने जीता है। तो याद रखिएगा डेविड डेओप ने जीता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये उपन्यास जो है ये एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डेओप ने जीता है। तो इनकी आप बुक वगैरह देख रहे हैं, ये है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003-2030 पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। तो पूछा जा सकता है आखिर ये पुस्तक किसकी है, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि आखिर ये पुस्तक किसकी है, जो मैंने बताया आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। काफ़ी अच्छा वीडियो है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए। एक मैं और थोड़ा सा बता दूं, नासा ने क्या किया, नासा ने शुक्र ग्रह पर 2 नए मिशन की घोषणा की है। तो आखिर वो जो 2 नए मिशन की घोषणा की है तो वो कौन कौन से हैं, तो उनको मैं बता दूं। पहला जो है उसका नाम है डेविसी प्लस और दूसरा जो है उसका नाम है वेरिटॉस। तो डेविसी क्या करेगा, ये वातावरण की संरचना को मापेगा, वातावरण की संरचना को मापेगा। और जो वेरिटॉस है ये वो शुक्र ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को, शुक्र ग्रह के भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा ये 2 मिशन है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। मैं थोड़ा सा इसमें एक फैक्ट हम छूट गया है थोड़ा सा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो डेविसी प्लस वातावरण की संरचना मापेगा, वेरिटॉस जो है वो शुक्र ग्रह की भूगर्भिक इतिहास को निर्धारित करने में मदद करेगा। तो ये दोनों फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डेविसी और वेरिटॉस, ये जो मिशन की घोषणा किया है ये क्या करेगा, 2028 से 2030 के मध्य में ये मिशन जाएंगे, ये शुक्र ग्रह को लेकर के नासा ने इसकी घोषणा की। तो दोनों को याद रखिएगा। तो आज का तो ये टेस्ट मतलब कि जो करंट अफेयर है वो ख़त्म हुआ। जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे वो अगले सप्ताह, मतलब कि जो 8 जून से शुरुआत होगी, 8 से 15 जून के मध्य के हम करंट अफेयर की बात करेंगे। तो आप लोग उसको देखिएगा, काफ़ी अच्छा वीडियो वो भी होने वाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीकली करंट अफेयर की जो श्रृंखला है ये कंटिन्यू चलती रहेगी जिस तरीके से होगा। अभी थोड़ा सा ये वीक जो है थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द हम इसको कवर कर देंगे। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर ही एक नई वीडियो आएगी अगले सप्ताह की। तो अर्थात जो जून का दूसरा सप्ताह है उसकी करंट अफेयर जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर ही आ जाएगी, और इसी एक हफ्ते के अंदर ही हम पूरा जून ख़त्म कर देंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।